फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये से कह रही है कि अपने हाथ मेरे सामान से दूर रखो। इंग्लिश में जब हमें ऐसा बोलना हो तो हम बोलेंगे कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ। तो कीप ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा यहाँ पर, कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ, यानी जो अपने हाथ है ना मेरे सामान से दूर रखो। यहाँ दूर रखने के सेंस में कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ। इसे और समझने के लिए इसे देखो, यहाँ पर ये कह रही है कि मैंने तुमसे उस कुत्ते को बेड से दूर रखने के लिए कहा था, यानी इसके बेड पे कुत्ता आके बैठ गया इसका, तो इससे कह रही है कि आई टोल्ड यू टू कीप दैट डॉग ऑफ द बेड। आई टोल्ड यू टू कीप दैट डॉग ऑफ द बेड। फिर से हमने यूज़ किया है कीप ऑफ का, यानी मैंने तुमसे कहा था उस कुत्ते को बेड से दूर रखने को। आई टोल्ड यू टू कीप दैट डॉग ऑफ द बेड। इसी तरीके से यहाँ पर ये कह रही है कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ, अपने हाथ मेरे सामान से दूर रखो। यहाँ पर ये समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मक्खियों को खाने से दूर रखना, यानी यहाँ पर खाना लगा दिया है, मक्खी ना बैठे उस पर। कह रहा है कि कीप द फ्लाइज ऑफ द फूड, कीप द फ्लाइज ऑफ द फूड, यानी मक्खियों को खाने से दूर रखना। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। इसने इसकी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो कह रही है कि आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, यानी पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा वापस मिल गया। बिकॉज ऑफ यू आई हैव गोट माई सन बैक। बिकॉज ऑफ यू आई हैव गोट माई सन बैक, यानी तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। बिकॉज ऑफ यू आई हैव गोट माई सन बैक। पता नहीं मैंने क्या किया होता अगर तुम मदद के लिए ना आए होते। इसकी वजह से इसका बेटा खोया हुआ इसे मिल गया, तो कह रही कि आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया होता। आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन इफ़ यू हैडंट कम टू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद के लिए ना आते। थर्ड कंडीशनल का यूज़ हुआ है यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन, पता नहीं मैंने क्या किया होता इफ़ यू हैडंट कम टू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद के लिए नहीं आए होते। काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता। ये कह रहा है कि आई विश आई कुड हेल्प यू मोर। आई विश आई कुड हेल्प यू मोर, काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता। आई विश आई कुड हेल्प यू मोर, लेकिन मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। बट आई कांट स्टे हेयर एनी लॉन्गर। बट आई कांट स्टे हेयर एनी लॉन्गर, लेकिन मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक सकता। बट आई कांट स्टे हेयर एनी लॉन्गर, तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आई विश आई कुड हेल्प यू मोर, काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता। ना तो तुम सो रहे हो और ना ही मुझे सोने दे रहे हो। तो इसका दोस्त इससे मिलना आया है 2 दिन से और बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि यू आर नीदर स्लीपिंग नॉर लेटिंग मी स्लीप। यू आर नीदर स्लीपिंग, यानी ना तो तुम सो रहे हो नॉर लेटिंग मी स्लीप, और ना ही मुझे सोने दे रहे हो। यू आर नीदर स्लीपिंग नॉर लेटिंग मी स्लीप, ना तो तुम खुद सो रहे हो ना मुझे सोने दे रहे हो। जब से तुम आए हो मैं मुश्किल से ही सो पाया हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बेयरली स्लेप्ट सिंस यू अराइव्ड। आई हैव बेयरली स्लेप्ट, यानी मुश्किल से सोया हूँ सिंस यू अराइव्ड, जब से तुम यहाँ पहुँचे हो, यहाँ आए हो। तो बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। आई हैव बेयरली स्लेप्ट सिंस यू अराइव्ड, जब से तुम आए हो मुश्किल से ही सोया हूँ। अगर हम उन्हें बता भी दें तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। इंग्लिश में हम इसे ऐसे बोलेंगे नो वन वुड बिलीव अस इवन इफ वी टोल्ड दैम। ये सेकंड कंडीशनल है। अगर थर्ड कंडीशनल होता तो इसमें वुड हैव का यूज़ होता है, यहाँ पर सिर्फ वुड का हुआ है। नो वन वुड बिलीव अस, यानी कोई हम पर बिलीव नहीं करेगा इवन इफ वी टोल्ड देम, यहाँ तक कि अगर हम उन्हें बता भी दें तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। नो वन वुड बिलीव अस इवन इफ वी टोल्ड देम। क्या इस बारे में सबको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म एवरी वन अबाउट इट? इट इज़ नेसेसरी टू इन्फॉर्म एवरी वन अबाउट इट, क्या सबको इस बारे में इन्फॉर्म करना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म एवरी वन अबाउट इट, इसलिए कह भी रहा है यहाँ पर नो वन वुड बिलीव अस इवन इफ वी टोल्ड देम, कोई हम पर विश्वास भी नहीं करेगा अगर हम बता भी दें। बेहतर होगा तुम उसका इंतज़ार ना करो। तो कोई लड़की है जो काफ़ी टाइम से किसी का इंतज़ार कर रही है, तो उससे कह रहा है कि यू हैड बेटर नॉट टू वेट फॉर हिम। यू हैड बेटर, तो यहाँ पर हैड बेटर आ गया। ज़्यादातर क्या होता है, मैंने पहले बताया, कन्फ्यूजन हो जाती है कि हैड बेटर, हैड तो हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये वुड होगा, लेकिन नहीं, हमें बताना चाहता हूँ ये वुड नहीं है, ये हैड है। यू हैड बेटर ये एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर हैड का तो यूज़ होता है, लेकिन इसकी मीनिंग पास्ट में नहीं होती। जब हैड बेटर दोनों एक साथ यूज होते हैं, इसकी मीनिंग या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है। जैसे कि यहाँ पर कह रही है कि बेहतर होगा तुम उसका इंतज़ार ना करो। यू हैड बेटर नॉट टू वेट फॉर हिम, उसके आने की संभावना कम है। ही इज़ लीस्ट लाइकली टू कम,
ही इज़ लीस्ट लाइकली, लाइकली का मतलब होता है संभावना होना, ही इज़ लीस्ट यानी बहुत ही कम, ही इज़ लीस्ट लाइकली बहुत ही कम संभावना है टू कम आने की, ही इज़ लीस्ट लाइकली टू कम उसके आने की बहुत कम संभावना है। उसने तो कहा था कि वो जल्द वापस आ जाएगा, ही सेड ही वुड कम बैक क्विकली, ही सेड ही वुड कम बैक क्विकली यानी उसने कहा था वो जल्द वापस आ जाएगा, पास्ट में इसलिए वुड का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ही सेड ही वुड कम बैक क्विकली। यहाँ पर ये बोल रही है कि शुरू में तो मैं उसे पसंद नहीं करती थी लेकिन अब करती हूँ। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक हिम बट आई डू नाउ। एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक हिम, शुरू में मैं उसे पसंद नहीं करती थी, बट आई डू नाउ लेकिन अब मैं करती हूँ। एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक हिम बट आई डू नाउ, शुरू में उसे पसंद नहीं करती लेकिन अब करती हूँ। वो अक्सर मुझसे बदतमीज़ी से पेश आती है फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। कह रहा है कि शी इज़ ऑफन रूड टू मी, अक्सर वो मुझसे रूड रहती है, रूड रहना यानी ऊंची आवाज़ में बोलना, बदतमीज़ी से पेश आना। शी इज़ ऑफन रूड टू मी बट आई लाइक हर नेवरदलेस, नेवरदलेस का मैंने कई बार बताया है फिर भी के लिए यूज़ होता है। शी इज़ ऑफन रूड टू मी बट आई लाइक हर नेवरदलेस, वो अक्सर मुझसे बदतमीज़ी से पेश आती है फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। मुझे तो सब चाइनीज़ एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पर चाइनीज़ की बात हो रही है तो ये कह रहा है कि ऑल चाइनीज़ लुक अलाइक टू मी, अलाइक मतलब एक जैसे, ऑल चाइनीज़ लुक अलाइक टू मी, मुझे तो सब चाइनीज़ एक जैसे दिखते हैं, ऑल चाइनीज़ लुक अलाइक टू मी। मैं जानती हूँ तुम्हारी उससे अच्छी खासी जान पहचान है, यहाँ पर ये किससे मिलना चाहती है, कह रही है कि तुम मुझे उससे मिलवा दो क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी उससे अच्छी खासी जान पहचान है। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई नो यू आर वेल एक्वेंटेड, आई नो यू आर वेल एक्वेंटेड विद हिम। एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है जान पहचान होना। एक्वेंटेड विद समवन, तो यहाँ पर उसकी चल रही है तो एक्वेंटेड विद हिम। आई नो यू आर वेल एक्वेंटेड विद हिम, मैं जानती हूँ तुम्हारी उससे अच्छी खासी जान पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि अगर जैसा वो कहता है तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी कब्र में मिलोगे। यहाँ पर इसे डरा रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर जो वो कह रहा है ऐसा कर लो वरना वो तुम्हें मार देगा। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से कह रहा है कि अगर जैसा वो कहता है तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम अपनी कब्र में मिलोगे। कब्र में मिलोगे मतलब वो तुम्हें मार देगा और तुम दफन हो जाओगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ यू डोंट डू व्हाट ही सेज, अगर जैसा वो कहता है तुम ऐसा नहीं करते, इफ़ यू डोंट डू व्हाट ही सेज, अगर जैसा वो कहता है तुम ऐसा नहीं करते, यू विल एंड अप इन योर ग्रेव, तो तुम अपनी ग्रेव में मिलोगे यानी एंड अंत तुम्हारी कब्र में होगा। इफ़ यू डोंट डू व्हाट ही सेज, अगर जैसा वो कहता है ऐसा नहीं करते, यू विल एंड अप इन योर ग्रेव। तो इसकी बात सुनकर ही कह रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर जाकर उससे कह दो। इफ़ दैट्स द केस देन गो एंड टेल हिम। इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसा है, अगर ऐसी बात है ना, इफ़ दैट्स द केस देन गो एंड टेल हिम, तो जाके उससे कह दो। इफ़ दैट्स द केस देन गो एंड टेल हिम, मैं कभी नहीं करूँगा जो मुझसे करवाना चाहता है। आई नेवर डू वॉट ही वॉन्ट्स मी टू डू, आई नेवर डू वॉट ही वॉन्ट्स मी टू डू, यानी मैं वो कभी नहीं करूँगा जैसा वो मुझसे करवाना चाहता है। आई नेवर डू वॉट ही वॉन्ट्स मी टू डू, इसलिए कह रहा है कि इफ़ दैट्स द केस देन गो एंड टेल हिम, अगर ऐसा है तो उससे जाकर कह दो आई नेवर डू व्हाट ही वांट्स मी टू डू, मैं वो कभी नहीं करूँगा जो मुझसे करवाना चाहता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के जो सारे सेंटेंसेस थे वो पुरानी वीडियो से रिपीट किए गए हैं, मतलब 5-6 वीडियो से कुछ कुछ सेंटेंस लिए गए हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे पुरानी वीडियोस की भी। तो अगर आपको ये तरीका पसंद है, आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।